वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी लेक्चर नंबर 4 है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक। और हम इस चैप्टर के ऊपर हर 3 वीडियोस बना चुके हैं। अब ये हमारी 4th वीडियो है जो कि हमारा है मिरर फार्मूला, कि किस तरह हम मिरर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपने यही वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, या आप प्लीज दुआ सर्च कर वहां पर वीडियोस देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले क्रिस्टल क्लियर करना है, दूसरी वीडियोस देखकर। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो ये आपको थोड़ा कम ही समझ आएगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपको पिछली चीजें भी थोड़ी रिपीट करती जाऊंगी। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बट हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। आप लोग किस तरह मिरर फार्मूला, देखिए हमें इतना बड़ा ग्राफ करवाया जाता है कि ग्राफ पर ऐसे रखो, ऐसे करो, ओ ए फिर दैट सिंपल तरीके से पढ़े, इतना डीप में मत जाए, ये आप इंटर में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा है हाउ कैन यू टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, कि हमने स्टडी किया था हाउ कैन यू टेल, हमने नेचर कौन सी होती है इमेज की, हमने ग्राफ की मदद से इमेज की नेचर को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। एंड इमेज इज रियल, हमें पता था ग्राफ की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज रियल है, वर्चुअल है, डायरेक्ट सीधी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। दूसरा वो मैग्नीफाई में ना काफी मतलब कि मीडियम जो साइज होते हैं ना, उसे आप कह सकते हैं। और ये हमारा क्या है, मिरर। उसके बाद इस साइज ऑफ इमेज का कंपैरिजन करवाएंगे आज हम साइज ऑफ इमेज के साथ, कि क्या कंपैरिजन है। ये मैंने सवालात के जवाब आपको पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ, लेकिन इन्हीं में से जो कुछ सवालात थे, जो कुछ रह गए थे, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं सवाल इस वजह से रखती हूँ कि स्टूडेंट उन्हें सर्च करें, फिर उनके जवाब ढूंढे, फिर उन्हें इंफॉर्मेटिव जो रह गई है एमसीक्यूज वो भी गलत ना हो। इस वजह से मैंने ये 2 सवाल लिखे हैं। साइज ऑफ इमेज का कंपैरिजन करवाएंगे। इन लास्ट लेक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा भी है, बताया भी आपको कि रे डायग्राम और ग्राफिकल मेथड होता है। ये 2 मेथड ऐसे मेथड है जो स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बना देते हैं, क्योंकि ग्राफ से और रे से हमें सबसे ज्यादा समझ आता है। अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप है। क्या है मिरर फार्मूला? एक रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड सेकंड एंड इमेज डिस्टेंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और दूसरा हमारी इमेज का डिस्टेंस, वो और हमारी फोकल लेंथ। हमें पता है, हमने फोकल लेंथ में पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ। जब हम इन तीनों का जब रिलेशनशिप बताते हैं, इन तीनों के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ का, तो हम इसे मिरर फार्मूला। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। कुछ ना समझ आए तो कमेंट में सवाल कीजिएगा, ये वीडियो को पास करके हम मैथमेटिकल रिलेशन से इसे फाइंड करेंगे। देखिए फोकल लेंथ ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। आपको ये 2 चीजें दी जाएंगी, ये पूछी जाएगी, या आपको ये भी दी जाती, ये भी पूछने की फोकल लेंथ बराबर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के। मैंने फार्मूला यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से लिखा है कि आपको ग्राफ में समझने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास इमेज डिस्टेंस वो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मिरर है, या आप मिरर को इस तरीके से भी बना सकते हैं, कॉनकेव भी ले सकते हैं, ऐसा कॉनकेव भी ले सकते हैं। आप क्या करें, हमें पता है कि ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर? हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड रखा। मैं आपको ये रूल डिस्कस करवा चुकी हूँ। अब इमेज से लेकर जहां पर हमने इमेज रखी है, यानी कि इमेज से लेकर जो पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, याद रखें वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब याद रखें, जहां पर फॉर एग्जांपल मैंने अंदाजा लगाया कि हमारी इमेज यहाँ पर बनी है। कहाँ पर बनी? सपोज किया कि इमेज यहाँ पर। अब इमेज जो बनी है उसका पोल तक का डिस्टेंस आपका कहलाता है इमेज डिस्टेंस। वीडियो को पॉज करें, समझ अगर थोड़ी सी भी नहीं आ रही दोबारा देखें, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करेंगे तो ही आप अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास, आई होप आपको ये 2 चीजें समझ आ गई हो।
अब हमारा है इमेज डिस्टेंस, कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस क्या होता है। यही डिस्टेंस जो पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है। अब हमारे पास है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमारा डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस है फोकल पॉइंट से लेकर जो पोल तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। अब हमारे पास साइन कन्वेंशन दी गई है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि यही अगर आपको याद होंगी तो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्वालिटी क्या हो, ऑब्जेक्ट की हो, और ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव हो, तो पता है इमेज कैसी बनेगी। एक तो रियल बनेगी और दूसरा हमारी क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी, तो हमारी इमेज विजुअल बनेगी या आप लोगों की इमेज इरेक्ट बनेगी। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। उसके बाद इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? तो इमेज डिस्टेंस जब आपको पॉजिटिव होगा तो इमेज याद रखेगा, एक तो रियल बनेगी और दूसरी आपकी इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अगर इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो तो इमेज हमें पता है विजुअल बनेगी या फिर इरेक्ट बनेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर फोकल लेंथ, ये हमारी फोकल लेंथ है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो कौन सा मिरर होगा, हमेशा याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। अगर इमेज आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर? जहां पर भी पॉजिटिव हो वो हमारा कॉनकेव है, जहां पर भी नेगेटिव हो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस वीडियो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है, हमारे पास कुछ सवालात थे, एक्टिविटीज थी जो कि टीचर्स कुछ करवाते हैं कुछ नहीं, और अगर आप ये एक्टिविटीज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, पता चलेगा कि आपने कितना इस टॉपिक में से सीखा था। अब देखिए हमारे पास एक सवाल पूछा गया है, हमारी ही एक्टिविटी है। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के बजाय हम प्लेन मिरर इस्तेमाल करें, टीचर से सवाल बनता है पूछने वाला कि हम क्यों कर्व मिरर यूज करते हैं, हम प्लेन मिरर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। बड़ा सवाल है, हम प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि प्लेन मिरर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों को कार्ड में शीशे लगे होते हैं, वो कॉनकेव की क्यों नहीं लगाए जाते, क्योंकि अगर जितना ऑब्जेक्ट होगा आपको उतनी इमेज नजर आएगी। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर में जितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो इमेज हमेशा छोटी नजर आती है। इस वजह से अब प्लेन मिरर हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, प्लेन मिरर इस वजह से नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में से रेज आ रही है, आप देखिए ये कहाँ पर भी जाके कन्वर्ज नहीं होंगी, तो कन्वर्ज करवाने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम इमेजिनरी लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट्स को क्या कर देंगी, आपस में कन्वर्ज कर देंगी, तो ये एक कन्वर्जिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। इस वजह से क्योंकि ये आगे जाकर मिलती नहीं है, इस वजह से हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं करते। अब एक्टिविटी में आप लोगों को एक चम्मच दिया हुआ है, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा आप लोगों का जो वर्ग करता है इज द कॉनकेव। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर में अगर आप एक चम्मच उठाएं तो आप इस चम्मच के साथ क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें। और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, पीछे वाली साइड उसकी कॉनकेव हो, अंदर वाली साइड कॉनकेव होगी, बाहर वाली साइड क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। जितनी आपकी इमेज होगी आपका साइज हमेशा आपको छोटा दिखाएगी। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें भी ये वीडियो की लिंक शेयर, वो भी इससे फायदा हासिल कर सकते हैं।